मैं गरीब हूँ, ये भी इंडिया से है। हेलो जुनेद, होप यू डूइंग वेल एंड एंजॉइंग लाइफ बैक होम. I watch your videos often. They really make me feel connected to Pakistan somehow since my grandfather was born in Pakistan. I am originally from Punjab, India, but currently living in Canada for studies. I love it here. I got a good set of friends as well. They are super supportive, which really matters when you are far from home. But there's a bit of scene going on here which I'm struggling with and thought I'd ask you for your opinion on it. बस एक दिलासे का सवाल है. सी मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हेयर आर क्वाइट वेल ऑफ. पैसे वाले बंदे ते पैदा सर छड़ के बोलता है, पैसा सर सर चढ़ के बोलता है. अच्छा सॉरी. They go for fancy outings, club nights, and recently even planned a road trip. Of course, I wanted to go with them. It would be fun. Plus I'd feel more part of the group. मैं इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता. Not only am I living hand to mouth यहाँ, but I also send money back home to support my family. It gets tough भाई. So हर बारी मैं excuses करदा to avoid spending on stuff like giddy drives or fancy outings. Problem ये है कि now they're taking it the wrong way, like मैं enjoy नहीं करता उनके साथ, or that I'm avoiding them. They think maybe I don't like hanging out with them, but reality is just my financial constraints. Now I feel really bad that they're misunderstanding. मैं साथ भी रहना चाहता पर afford भी नहीं कर सकता. मैं की करा? How do I explain this to them without looking like I'm making them feel guilty or awkward? If you could share any advice, it mean a lot. बहुत शुक्रिया and waiting to hear back from you very soon. So ये एक भाई है, पंजाब, इंडियन पंजाब से ताल्लुक़ है. हेडिंग है मैं गरीब हूँ, और दोस्त हैं इनके कनाडा में, और वो थोड़े से वेल ऑफ हैं, तो ये ज़रा ऑकवर्ड हो जाते हैं और नहीं अफोर्ड कर पाते, पीछे पैसे भी भेजने होते हैं वगैरह वगैरह. सो हमारे दोस्त हैं करण, और वो बहुत अच्छी बात करते हैं कि पाकिस्तान या साउथ एशिया से बाहर दो ही लोग जाते हैं, या तो अमीर के बच्चे एंजॉय करने या फिर गरीब के बच्चे कमाने. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु यू आर हैंगिंग आउट विद. अच्छा, ये मैं यहाँ पे भी लोगों को मशवरा यही देता हूँ. आई हैव अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी जिसके जो खुद एक सर्टन लेवल पे है लेकिन दोस्त बहुत अमीर हैं. तो उससे होता ही है, यू स्टार्ट मिररिंग देम. फिर आप अपनी उनको यू ट्राई टू मैच अप. अब मैचअप करने में ना फिर आप खुद ज़ीरो हो जाते हो. अगले के पास जो जनरेशनल वेल्थ है वो आपको थका देगा. अच्छा, वो चाह भी नहीं रहा कि आप मुकाबला करें उससे, लेकिन आपके अंदर इनएडवर्टेंटली एक वो आ जाती है कि यार अच्छा ये लोग जॉर्डन्स पहनते हैं तो मैं भी थोड़ा स्टाइल में दिखूँ. अच्छा, ये डिज़ाइनर पहन रहा है, ये गाड़ी चला रहा है, वो कर रहा है. तो आप फजूल में उनको मैचअप करने के लिए अपने आप का नुकसान कर रहे होते हैं. हाँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम अ क्लास अबव, अगर आप उनसे सीख रहे हो. अगर आपके कारोबारी दोस्त हैं और आपको लगता है कि यार आप उनसे बहुत वैल्यू जनरेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, कि अगर एक बंदा, जैसे आई हैव अ फ्रेंड, ही हैज़ 22 कंपनीज लैंडस्केपिंग की और इस तरह की, ओमान में और दुबई में. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैं उससे हमेशा एस्पायर होता हूँ इन द सेंस कि ही इज़ अ श्रूड बिजनेसमैन, और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उस तरह कि वो जब व्हेन इट कम्स टू वर्क उसकी बॉडी लैंग्वेज ही सब चेंज हो जाती है. सो आई एस्पायर कि यार मैं भी ज़रा ना काम को लेके इस तरह की सीरियसनेस हो, टाइम पे पहुँचना मीटिंग में. और हम दोस्त हैं, बट हमने एक चीज़ करनी थी साथ. अरे वो फोल्डर और पेन लेकर आया. मैं ना भाई तू, हम तो ब्रो यार चिल कर रहे, नहीं चिल नहीं, हम काम करने हैं. सो लाइक आई लाइक दैट. दिस वॉज लाइक ईयर्स एंड ईयर्स अगो. तो ये चीज़ें अगर आप अच्छे मैनरिज्म उठा रहे हो, उनसे अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, तब तो ज़रूरी है, तब तो अच्छी बात है कि अगर आपके दोस्त भले अमीर भी हो. लेकिन अगर आप क्लास वॉर में फंस गए, देखो अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको इंक्लूसिव फील कराए, जो माइंडफुल हो कि हाँ यार ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ये दोस्त बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि इसकी गाड़ी की अपकी भी इतनी नहीं है, या जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ इतने पैसे नहीं है, तो हम रोज़ाना 20,000 का स्टेक खाने नहीं जाएंगे, हम कभी कभी थोड़ा बन कबाब भी खा लेंगे. या फिर ये कि वी विल बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ही स्ट्रगलिंग. फॉर एग्जाम्पल माई वेरी ओन फ्रेंड्स दुबई के, फ़हाद, यासिर, बदर, हमज़ा, ये मेरे सबसे पहले दोस्त थे और यही मेरे दोस्त थे दुबई के. तो मैं जब नया नया मूव हुआ, थोड़ा बहुत मशहूर था, तो दे टुक मी अराउंड एंड एवरीथिंग. फिर ऑब्वियसली ये लोग वहाँ 10-10 साल से थे, इनकी सैलरीज भी अच्छी थी, इनके पास गाड़ियाँ भी अच्छी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी. तो मैंने कभी ये फील नहीं किया कि, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मिलके एंजॉय ना किया हो. दे ऑलवेज मेड श्योर कि अगर हम कुछ कर रहे हैं वो या तो ऐसा हो कि वो किसी की जेब पे भारी ना हो,
या फिर ये कि हम फिर वो उससे थोड़ी सी नीचे की चीज़ कर लें। मगर कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी तनख्वाह 5 फिगर्स में है और मेरी 4,000 दिरहम तनख्वाह है। कभी नहीं, हमने जो चीज़ की इक्वली की और साथ की। ये अच्छे दोस्तों की निशानी होती है। वो आपको अपने प्लान्स में इंक्लूड करते हैं या फिर वो अपने आप को मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर आउटरीच। सही है। तो दोस्त ये होते हैं। तो ऐसे दोस्त हों तो अच्छी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन ये सारे हमारे दोस्त थाईलैंड में थाईलैंड जा चुका था, तो मैंने उनको थाईलैंड का आइडिया सेल किया कि यार ये मज़े की जगह है, फुकेट में ये है, बैंकॉक में ये है, दिस दैट ये वो, दे वर ऑल चार्ज्ड अप एंड वी डिसाइडेड कि हम सारे मिलके थाईलैंड जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत मेरा सेल अच्छी हुई, कमीशंस अच्छे हुए, तो मेरे पास दो चॉइसेस थी कि या तो मैं थाईलैंड जाऊँ और ये पैसे खर्च कर लूँ, या फिर मैं इन पैसों की गाड़ी की डाउन पेमेंट दे दूँ। बिकॉज गाड़ी जो है इट विल एलिवेट माई आउटरीच इन टर्म्स ऑफ मेरे काम आएगी। मैं सेल्स का आदमी हूँ और सेल्स का आदमी जिसके पास अपनी गाड़ी और अपना लाइसेंस है, यूँ जॉब मिलती है दुबई में, राइट। तो मैंने लॉन्ग टर्म सोचा और फिर मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया कि यार आई रियली वांटेड टू गो विद यू गाइज, और मैं चाह रहा था कि मैं आपका टूर गाइड हूँ और मैं आप सबको दिखाऊँ, बट यू गाइज ऑल आर सॉर्टेड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और दे, बट मेरे अभी गोल्स और चैलेंजेस ये हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई किया क्या लॉन्ग टर्म मेरा बेनिफिट क्या है। थाईलैंड नाना प्लाजा एक हफ्ते में सब ख़त्म हो जाएगा, मगर दिस गाड़ी विल गो अ लॉन्ग वे। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के उनको खुदाफिज किया। वो वहाँ से मुझे व्हाट्सएप भेजते रहे, अब हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। उस फन, थोड़ा सा दिल भी दुखा कि यार मैं भी होता, बट देन आई सॉ बिगर पिक्चर। तो सिमिलरली बाहर अगर गए हो तो आप एक गोल से गए हो। अगर तो जनरेशनल वेल्थ नहीं है, वही जाता है फिर जिसने पीछे घर भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है। सो मेक श्योर यू मेक लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, या मेक श्योर कि वो आपके दोस्त तरह के हो जो आपकी इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर सकें, या उनमें वो सकत भी हो। जो बिल्कुल ही स्पॉइल्ड ब्रैट होते हैं उनको नहीं, वही अभिषेक उपमन्यु वाला है ना, कि जब मैं पहली बार बॉम्बे जा रहा था तो फ्लाइट में लड़की से पूछा कि भाई वो साउथ बॉम्बे कैसे जाएंगे, कह रही हाँ बस उतरो टैक्सी लो चले जाओ, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पैसे भी कोई चीज़ होते हैं, तो पैसे तो सबके पास होते हैं, राइट। इट्स अ वेरी गुड जोक। तो वही ना, जो स्पॉइल्ड ब्रैट्स होते हैं उन्होंने कभी तंगी नहीं देखी किसी तरह की, तो उनको वो दे कांट थिंक ऑफ दोज थिंग्स कि यार ये भी कुछ होता है कि पैसे नहीं है इंसान के पास, एंड ना सिर्फ कि नहीं है, घर में किसी के पास भी नहीं है। तो फिर आप अपने दोस्त ज़रा देख लें कुछ और, या तो उनको ओपनली बता दें कि यार मेरा बजट होता है और मुझे उस बजट में रहना होता है। आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद यू गाइस एंड आई एंजॉय योर कंपनी एंड एवरीथिंग, बट मैं आपको अवॉइड इसलिए नहीं कर रहा कि आई डोंट एन्जॉय, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एन्जॉय वाले वो पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। इसमें अब ये नहीं कि आप मांगने के स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हो या इस टोन से बोल रहे हो कि यार तुम लोग मेरा खर्चा उठाओ। वो क्यों खर्चा उठाएंगे? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त होंगे तो एक बार दो बार, तीसरी बार वो भी बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, हर बार हम इसके पैसे क्यों दें। तो अपनी डिग्निटी नहीं खोनी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी, बट स्ट्रेट अप कम्युनिकेट कर दें कि यार मेरा ये मसला है, मुझे घर भी भेजने होता है, ये भी होता है, मेरी इतनी पे नहीं है। सो रादर देन हम महीने में 4 बार हैंग आउट करें, मैं एक बार कर सकता हूँ एंड आई वुड वैल्यू इट जस्ट एज मच। बट मेरे कंस्ट्रेंट्स ये हैं। अगर वो अच्छे दोस्त हैं वो आपकी बात समझ जाएंगे, अगर वो नहीं समझेंगे और फिर भी समझेंगे आप बहानेबाजी कर रहे थे, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, दे आर नॉट, वो एक्नॉलेजिंग नहीं है, वो आपकी कमज़ोरियाँ या आपकी मजबूरियाँ नहीं समझ पाएंगे। तो जो दोस्त आपको आपका अच्छा बुरा मुश्किल आसान वक्त ना समझ पाए, फिर वो दोस्त नहीं होता, फिर वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर ऐसे दोस्त तो नहीं चाहिए ज़िंदगी में। सो ले लो, एंड उर्दू वाला नहीं, ले लो, एंड मीन्स में रह के करें। और अमीर दोस्त जो है ना, अनलेस यू आर डिराइविंग गुड वैल्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और अगर वो उस तरह के दोस्त हैं, ख़ानदानी जो होता है ना अमीर, वो कभी भी फ़र्क नहीं रखता कि मैं अमीर हूँ या मुझे मैं ऐसे ट्रीट होगा तो ऐसे ट्रीट होगा। वो हमेशा बड़ा डाउन टू अर्थ आके बात करेगा। इसकी एक और बड़ी मिसाल है, मैं फ़्लाइट में था, एक साहब, उनकी फैमिली आर वन ऑफ वेरी फ्यू फैमिली जो पाकिस्तान चलाते हैं, राइट। उनका सरनेम ही बहुत था, बट लाइक सो मुझसे लोग मिल रहे थे फ़्लाइट में, ही डिडंट नो मी, वही रतन टाटा और अमिताभ वाला सीन। ही आस्क्ड मी कि आप कोई एक्टर हैं? तो मैंने नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, आई टॉक अबाउट दी सोशल इशूज़। उसने बोला अच्छा ठीक है। ही गॉट अप हिज सीट, वो अपना नाम बता सकते थे, वो अपनी सीट से उठे, उन्होंने कंपार्टमेंट खोला, ओवरहेड कैबिन, और
अपना लैपटॉप बैग में से कार्ड निकाला और मुझे इज्जत से यूं करके दिया। अच्छा, जब भी कोई विजिटिंग कार्ड देना हमेशा आप दोनों हाथों से लें और 2 सेकंड के लिए उसको पढ़ें, भले आप नहीं पढ़ रहे हो बट 2 सेकंड के लिए एक्नॉलेज करेंगे अच्छा क्या है, और फिर उसको आप अपनी रिस्पेक्टेबल जेब में रखें, ना कि मोड़ के यूँ डाल दिया। तो प्रॉपरली वॉलेट में प्लेस करें या अपनी जैकेट पहनी है तो ब्रेस्ट पॉकेट में आराम से डालें, राइट। सब मैनरिज्म्स होते हैं बेसिक। उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया और जब मैंने उनका नाम पढ़ा तो मेरी फट गई ऑनेस्टली। यू गाइस फकिंग रन पाकिस्तान मैन। तो हम्बलनेस, राइट, जो ख़ानदानी आदमी होगा वो हमेशा झुक के मिलेगा, वो आपको इतना इंपॉर्टेंट फील कराएगा कि आप सोच नहीं सकते। सिमिलरली आई वॉज विद माई फॉर्मर एडिटर, परसों वी वर हैंगिंग आउट, जो मेरे साथ यूएस भी गए थे। तो व्हेन आई हैड हिम मीट माई एक्स नेबर हुज नाउ माशाल्लाह बिलियनर, तो वो यही कह रहा था मुझे मिनहाज कि यार मैं इतना अनइम्पॉर्टेंट आदमी हूँ बट ही मेड श्योर ही एक्नॉलेज मी। उन्होंने उस भरी टेबल में मुझे बार बार एक्नॉलेज किया, मुझे नाम से पुकारा और जाते हुए मुझसे गले मिले और बोला मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। कह रहा यार मैं क्या हूँ और वो आदमी क्या है, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उनका माशाल्लाह क्या लेवल है। तो यही निशानी होती है ख़ानदानी इंसान की, राइट। वो आपको एक्नॉलेज करते हैं और इंसान को एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए होती है यार। मैं आपको 10,000 दूँ और 5 माँ की गालियाँ दूँ, आपको अच्छे लगेंगे वो 10,000? रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट। सो हैव रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स। अमीर दोस्त बनाने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो जब फिर अपनी पार्टीज़ पे आते हैं ना, फिर आप के लिए मैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर आप जो है अपनी रूट से भी जाते हैं और आप उन्हीं को चेज़ करते करते फिर आप अपना भी हंस कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। सो येस, आई विश यू वेल अदरवाइज, और आई होप आपके मीन्स बेहतर हो जाएं और आपको ये प्रॉब्लम्स आगे जाके ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।